हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आत्मविश्वास ये एक ऐसी चीज है ना जो हमसे कुछ भी करवा सकती है। इसीलिए हमारे अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमें लाइफ में अपने कुछ करना है, हमारा एक कोई उद्देश्य है और उसको हम पाना चाहते हैं, तो बिना आत्मविश्वास के ये पाना संभव नहीं है। अब कभी कभी ऐसा होता है जब परिस्थितियां हमको चारों तरफ से घेर लेती हैं, तो सबसे पहले हमारा आत्मविश्वास ही टूटता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में तरह तरह के निगेटिव जो थॉट्स होते हैं वो आते हैं। जो आप लोगों के कमेंट्स हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें बहुत सारी मैं देखती हूँ कि निराशावादी चीजें उसमें दिखाई देती हैं। जैसे कि दीदी मैं मेरा यही एग्जाम नहीं निकलता है, जैसे टीजीटी पीजीटी की बात है, तो मेरा दीदी ये नहीं निकलता है, मैं बहुत साल से कोशिश कर रही हूँ। और भी बहुत सारी चीजें कि दीदी मैं टूट सी चुकी हूँ। और जो मैंने कल की वीडियो जो बनाई थी कि आप लोगों ने जो किसी के पीछे जो समय बर्बाद किया, मैं जानती हूँ कि ज्यादातर केसेस ऐसे होते हैं, 90% से ऊपर ना, कि ये चीजें हमें बर्बाद करती हैं। तो ये था ना कि दीदी आपने मेरे लिए ही बोला। तो जानते हैं क्या है कि ये सारी चीजें ऐसी होती है ना कि एक कॉमन चीजें है। ऐसा नहीं है कि आप एक अलग प्राणी आपके साथ ही हो गई, तो इसको एक नॉर्मली लेके चलिए। इन सारी चीजों को आप जो भी गलतियां कर रहे हैं, वही तो मैं कह रही हूँ कि आपके साथ जो भी परिस्थिति बन रही है, ऐसा नहीं है कि बस आपके साथ ही होता है, ये सबके साथ ही चीजें लगी होती है, परेशानियां भी सबके साथ लगी होती हैं। तो आप अपना आत्मविश्वास कहीं से न जाने दें। और आत्मविश्वास लाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, कुछ थोड़ी सी चीजें करनी पड़ती है। अब मेरा क्या है, मैं अपना बताती हूँ। जैसे मेरे अंदर एक चीज का तो विश्वास है, शुरू से था और आज भी है। जैसे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग मिलके क्या करते हैं, पहले मतलब जो समझदार होते हैं, बहुत दिमाग वाले लोग होते हैं, वो मिलके पहला काम हमारा आत्मविश्वास तोड़ना चाहते हैं। जब उनको लग जाता है कि हाँ, ये पढ़ाई करना शुरू कर दिया, ये तैयारी करने की सोची है, या ये काम में इसने अपना कदम बढ़ाया है, तो पहले इसका आत्मविश्वास इतना तोड़ दो कि ये करने की सोचे ही ना। ये अगर हिम्मत भी किया है तो ये पहले ही धराशायी हो जाए। ऐसे में अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे मेरे विषय में कोई बातें कहता है कि तुमसे नहीं होगा, है ना। अरे बहुत लोगों को देखा मैंने, मतलब बता तो नहीं, मैं तैयारी करती थी तो बहुत सारे लोग आ आके मेरे पास ऐसी बातें करते थे कि अरे उन बहुत सारे वो तो इतने साल से तैयारी कर रहे, उनका हुआ नहीं, तुम्हारा कहाँ से होगा। और भी बहुत सारी चीजें कि आत्मविश्वास तोड़ने का। और इस तरह से ना कि जैसे मान लीजिए आप बहुत साल से नहीं कोशिश कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं या असफल हो रहे हैं, तो लोग आके ये भी कहते हैं ना कि तुम्हारा ही नहीं हुआ, उसकी पत्नी को देखो, 2 बच्चों को लेके तैयारी कर ली, अरे वो कैसे कर ली तुम, मतलब किसी तरीके से वो जो है ना आपका आत्मविश्वास तोड़ेंगे। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ कि मुझे जब भी कोई डाउन करने की कोशिश करता है या मेरा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करता है, तो जैसे ये बातें ना मेरे दिल तक जाती ही नहीं है। जैसे ये ना ऊपर ऊपर घूम के यहीं से रफू चक्कर हो जाती हैं। ऐसा हो गया, ऐसा हो नहीं गया, ये शुरू से था। और इसका वजह जानते हैं क्या है? इसकी वजह ये है ना कि मुझे अपने ऊपर विश्वास है। मुझे अंदर से एक आवाज आती है जब मैं अपने आप से पूछती हूँ ऐसा कि जैसे अभी जानते हैं ना, लाइफ में कुछ डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, आप तो जानते हैं। तो अगर अभी भी कोई बड़े बड़े डिसीजन होते हैं और मुझे ये लगता है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, तो फिर अभी भी ये लगता है कि पहले तुम बताओ कि तुमको क्या लगता है कि तुम कर पाओगी कि नहीं। फिर अंदर से आवाज आती है कि मैं कर लूंगी। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि अगर ये खराब सिचुएशन हो गई तो फिर एक अंदर से आवाज आती है कि उसको भी हैंडल कर लेंगे। अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। मतलब पहले ही ना दिमाग में बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही होता है, मेरे साथ भी होता है। भले मैं आप लोगों को इतने सारे बातें अच्छी बताती हूँ, मोटिवेशन देती हूँ, लेकिन मेरे साथ भी ऐसी चीजें होती है। मैं भी कभी कभी लो फील करती हूँ, मेरा भी आत्मविश्वास कभी कभी डगमगाता है, लेकिन मैं उसको वापस कैसे लाती हूँ? दूसरे लोग अगर मुझे डिमोटिवेट करते हैं तो फिर मुझे ऐसा ये बातें यहीं से घूम के ऐसा हो गया है कि अंदर इसको आपको है ना, अगर आपके अंदर ये बातें दिल तक जाती हैं, तो बस यही कोशिश करिए कि ऐसा अभ्यास करिए कि ये बातें हमारे दिल तक जाए ही ना। इस कान से सुन के इस कान से निकाल दीजिए। और आपको इतना विश्वास होना कि जैसे हमें कुछ चीजों पे विश्वास होता है, कोई भी चीज, जैसे अगर हमको कहे कोई कि ये तुम्हारा हाथ नहीं है, जैसे ये हमारा हाथ है, अगर आपसे कोई कहता है कि ये तुम्हारा हाथ नहीं है, तो क्या आप विश्वास करेंगे कि ये मेरा हाथ नहीं है? आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कोई बहुत जबरदस्ती कर रहा है, नहीं ये तुम्हारा हाथ नहीं है, ये तुम्हारा हाथ है ही नहीं, तो फिर आप पहले तो मान लीजिए तर्क वितर्क करेंगे, आप पहले आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं यार ये मेरा ही हाथ है, देखो मेरा ही हाथ है। लेकिन अगर वो व्यक्ति एकदम तुल जाए इसी पे कि नहीं ये तुम्हारा हाथ नहीं है, तो फिर आप चुप हो जाएंगे और हंस के टाल देंगे और मन ही मन ये सोचेंगे कि इसका दिमाग खराब हो गया, ये ऐसे ही बोल रहा है। बस यही आपको, क्योंकि आत्मविश्वास है कि ये आपका ही हाथ है, तो आप
कोई भी आके अगर इसको नकारने की भी कोशिश कर रहा है तो आप हंस के रह जा रहे हैं कि अरे यार वो मूर्ख है, वो क्या जाने, मुझे पता है कि ये मेरा हाथ है। इसी तरह से हमारा विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, अपने ऊपर विश्वास, कि अगर अगला कुछ भी कह रहा है तो उसको हंस के टाल दीजिए, पहले तो अंदर घुसने मत दीजिए, है ना, उससे तर्क वितर्क लेकिन मत करिए, अंदर घुसने मत दीजिए अपने जहन में। और अगर बहुत ज्यादा वो आपको बार बार आके लो फील करा रहा है तो बस यही है कि हंस के टाल दीजिए कि इसका दिमाग खराब हो गया। आपको विश्वास नहीं होना चाहिए इस बात का, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास है। अब देखिए आत्मविश्वास की ताकत कितनी होती है। मैंने आज एक लेख पढ़ा अब्दुल कलाम जी का, उनकी बातें इतनी मुझे इफेक्टिव लगती है ना, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत गरीबी देखे हैं और मतलब कहते हैं ना कि अखबार बेच के अपना जीवन यापन किया उन्होंने, कुछ टाइम के लिए बहुत सारी चीजें की, और आज मतलब आप तो समझ ही सकते हैं कि उनका स्थान कहाँ है और वो कितना हम लोगों को उनसे मोटिवेशन मिलता है। तो मैं उनका एक लेख देख रही थी, तो उसमें था ना छाता पे, आप लोग शायद सुने भी होंगे, और ये मैं बहुत पहले से भी मैं सुनी थी लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जैसे हम बारिश में जाते हैं, आत्मविश्वास की बात हो रही तो मैं बता रही हूँ, जैसे हम बारिश में जाते हैं तो वहां पे जब जाते हैं तो हमें अगर कहीं जाना है तो हम छाता लेके निकल जाते हैं बाहर, क्योंकि हमें उस छाते पर विश्वास है कि ये हमें भीगने नहीं देगा, उस छाते पर विश्वास है। हाँ, ये जो छाता है ना, ये बारिश को नहीं रोकेगा, लेकिन इतनी तो गारंटी है कि आपको भीगने नहीं देगा, लेकिन वो इसकी गारंटी नहीं लेता है कि बारिश बंद हो जाए। तो इसी तरह से हमारा आत्मविश्वास होता है दोस्तों, कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास इतना प्रबल है कि हमें पता है कि हम ये काम कर रहे हैं 100% अब सफल होंगे, अगर हम पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो मैं कर सकता हूँ भाई, ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में, अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है पढ़ के तो मैं भी हो सकता हूँ, ये आत्मविश्वास होना चाहिए आपके अंदर। तो वही चीज है कि आत्मविश्वास वो चीज है कि आपको हो सकता है कि आपको बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है ना, लेकिन आपके अंदर अगर आत्मविश्वास है तो वो आपको दूसरा रास्ता जरूर दिखाएगा। आप एक जगह असफल हुए तो वो फिर आपको अगला रास्ता जरूर दिखाएगा। आपके सामने कोई ना कोई एक तो छोटी सी है ना रोशनी जरूर आएगी कि हाँ यार ये रास्ता अभी बचा हुआ है, कुछ खत्म नहीं होता है कभी भी, ये रास्ता भी बचा हुआ है। जैसे अभी आपके सामने आपकी वैकेंसी है, जो भी आप फॉर्म भरे हैं, जैसे मुझसे लोग पूछते हैं ना कि दीदी आपकी जो बातें हैं ये इस चीज के लिए काम आएगी, इस वैकेंसी में काम आएगी, मैं एक जनरल बातें करती हूँ। अब मैं पढ़ाई लिखाई वाली बात नहीं, पर्टिकुलर बातें नहीं करती हूँ। हाँ, हिंदी मेरा सब्जेक्ट है तो मैं उससे टिप्स बताती हूँ, लेकिन ये जो बहुत सारी चीजें मैं इमेजिनेशन की बताती हूँ, जो तरीके बताती हूँ, ये जो मोटिवेशन देती हूँ, ये जो हिम्मत बढ़ाती हूँ अपनों की, ये सबके लिए कॉमन है, ये सबके साथ कॉमन चीजें होती हैं, परेशानियां होती हैं। तो आत्मविश्वास आपको एक नया रास्ता जरूर दिखाती है, कभी भी आपको टूट के गिरने नहीं देगी। आत्मविश्वास वो चीज होती है। तो अपने अंदर आत्मविश्वास लास्ट तक बनाए रखिएगा। और बहुत ऐसे समय आएंगे दोस्तों, लोगों की तो बात क्या करें, प्रकृति भी हमारी इतनी मतलब कहते हैं ना कि कमर तोड़ परीक्षा लेती है कि ऐसा लगेगा कि उसने तो मार के मेरी कमर ही तोड़ दी, अब सीधे खड़े कैसे हो। प्रकृति है ना, भगवान की बात करें तो ऐसी ऐसी परीक्षा लेते हैं, लेकिन आप आत्मविश्वास वहां पर बना के रखिएगा। और यही एक चीज है ना जो आपको आपके रास्ते तक लेके जाएगी। जब आपको लग रहा है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं आप, ठीक है मैं समझ रही हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, आप टूट चुके हैं, आपके साथ कह रहे कि पहले बहुत सारी चीजें हुई, अभी हो रही हैं, और कहीं ना कहीं अब आपको अपना फ्यूचर भी खतरे में दिख रहा है। आपको लग रहा है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा यार, अब जिंदगी खत्म है, अब मेरी लाइफ ऐसी ही है, नहीं कुछ अच्छा हो सकता है, विश्वास ही खत्म हो जाता है। वही आत्मविश्वास व विश्वास ही अपने ऊपर से खत्म हो जाता है। लेकिन यहीं पे ना आप गलती मत करिएगा, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा जरूर। जब चारों तरफ से अंधेरा आपको अपनी जिंदगी में दिख रहा है, चारों तरफ से अंधेरा, मतलब कुछ भी आपको एक रास्ता नहीं दिख रहा, आप एकदम ब्लैंक हो गए हैं, आप अंधे हो गए हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो विश्वास मानिएगा कि अब सुबह होने को है, अब वो रोशनी आने को है आपकी जिंदगी में, अब उजाला आपके जीवन में आने को है। बस अपनी आंखें खोल लीजिए सही समय पे। अगर आपके जीवन में अंधेरा है और अभी भी आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, सोए ही रहेंगे, अपने जीवन की सच्चाई को नहीं समझेंगे, सोए ही रहेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो फिर वो उजाला आएगा भी, वो समय आएगा भी, लेकिन फिर वो आपसे ओझल हो जाएगा, फिर अंधेरा हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज को समझिए और समय रहते अपनी आंखें खोल लीजिए। और एकमात्र सबसे बेस्ट तरीका है अपनी जिंदगी बनाने का, वो है पढ़ाई। मैं कहती हूँ दोस्तों, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है अपनी जिंदगी में, बहुत कुछ मैंने ट्राई किया है, और वो सुकून देने वाला था, वो चीजें सुकून देने वाली थी। लेकिन कभी भी अपनी सोच छोटी छोटी चीजों में मत लगाइएगा,
है ना। पढ़ते पढ़ते ऐसा कभी कभी हो जाता है कि बहुत समय बीता है तो हमको लगता है ये भी काम कर ले, चलो यार छोटा मोटा काम शुरू कर लेते हैं, लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं। जैसे इतना दिन वैसे कुछ दिन और, है ना। आप एकदम अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे लगाए रखिएगा। यही सोचिए कि प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही है कि इसको इतना देर करना है, डिले करना, देखते हैं इसके अंदर कितना धैर्य है, कौन सा बच्चा लास्ट तक टिका रहता है पढ़ते पढ़ते। तो बस आपको ये चीज सोच के और लगे रहना अपनी पढ़ाई में। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।